तागत बिरला जाने रे माया रूप सबद आ घट में माया रूप सबद आ घट में ताकू तब खाने रे लो ताकू तब। अगर नियंचर नहीं आया तो माया के ही शब्द का बखान करेगा, क्योंकि महाराज कह रहे परमात्मा अविगत है, वो न्यारा है, तन से मन से वचन से तत्व से गुणों से, और उसकी गति बिरला ही जानेंगे। क्यों जानेंगे? हम बिरले ही तो है, जिनके घट में नियंचर प्रकटता है, कोई ज़्यादा थोड़ी है। संसार के जगत के पॉपुलेशन में हम बिरले ही तो है। ये बिरले के ही घट में ये नियंचर प्रकटेगा। फिर बाकी क्या कर रहे हैं जिनको सदगुरु नहीं मिला है? माया रूप शब्द आ घट में। अब माया के शब्द कौन से हैं? पहले है अक्षर का ज्ञान, 52 अक्षर का ज्ञान, ये माया। अब ओम सोम, ओम और ये सोम, ये भी तो माया ब्रह्म का है। ओम माया का है तो सोम ब्रह्म का मंत्र है। और फिर आगे नाद अनाद, नाद अनहाद, ये सब माया ब्रह्म के शब्द है। ध्वनि भी हो रही है, सुन भी रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, फिर भी उनको हम नियंचर ही है ये कह नहीं सकते। नियंचर हो भी सकता है, नियंचर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक पूर्व का एक पश्चिम का। पूर्व और पश्चिम, जो बंकनाल से ऊपर चढ़ेगा वो पश्चिम के रास्ते से है, जो श्वासा को सीधी ब्रह्मांड में चढ़ा रहा है वो रास्ता है पूर्व का। ब्रह्मांड में श्वासा चढ़ाने वाला। अब उसके लिए महाराज क्या कह रहे हैं कि सांस सांस जे नर सिमरन करे। सांस उसास में नहीं, सांस में। सांस सांस जे नर सिमरन करे है, तामे आबिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। उनका भी ध्यान ब्रह्मांड में लगता है, ध्वनि वो भी सुनते हैं, आनंद उनको भी आता है, समाधि में वो भी जाते हैं। मगर एक कमी है तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, 10वां द्वार नहीं फूटेगा। 10वां द्वार तो ये केवल पश्चिम से जाने वाले ही फोड़ेंगे। इसीलिए महाराज कह रहे हैं नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, या लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न कोई। यहां तक का ही ज्ञान अगर दे रहे हैं, आ रहे हैं बार बार वही राम राम रटन करो, बीच बीच नाम आती जाती श्वास में, इसके ऊपर कोई बात आगे जा रही नहीं है। 2-2 3-3 घंटे सत्संग हो गई और वही बात हो रही है। अब राम शब्द की महिमा तो सबको है, हमारे रोम रोम में वो राम बैठा है। हम राम को कोई हमको छोड़ने भी लगाए तो हम छोड़ने वाले नहीं है, इतनी ये राम नाम से हमारी प्रीति है। अब रटन भी कर रहे हैं, अब आगे क्या? अब नियंचर के बारे में बताओ, वो जगह की नहीं, जगने के क्या उपाय है, जगने के बाद क्या प्रमाण है, क्या लक्षण हमारे अंदर आनी चाहिए, ये सारी बातों पे आप चर्चा करने का ये समय आ गया। हो गया महाराज ने ये कहा, महाराज ने वो कहा, वो तो महाराज ने कह के जो बानी में, अब हमको भी कुछ कहना पड़ेगा। हमारा अपना अनुभव क्या है, और अनुभव से जो ज्ञान करेगा वो सीधा दिल में उतरेगा। पढ़ा पढ़ाया ज्ञान यहाँ हृदय को लगता नहीं, चोट नहीं लगती। तो जो भी हो, जिसको जितना भी अनुभव हो, अपने अनुभव के आधार से वाणी को खोलने की कोशिश करते रहनी चाहिए। आते आते ज्ञान आएगा, एकदम नहीं आएगा। अब रेडीमेड अगर हम पढ़ा हुआ पढ़ते हैं, रेडीमेड अर्थ पढ़ने में बुराई नहीं है, और जिसने किसी ने भी अर्थ किया है वो धन्य है।
कि इतने बड़े अफाट ज्ञान को उन्होंने अर्थ करने की कोशिश तो करी, मगर हम केवल उसका आधार लेके लोगों को ये ज्ञान समझाने की कोशिश करेंगे तो ये तो जिसने अर्थ बनाया है उसका ज्ञान हो गया। महाराज का ज्ञान कहाँ हुआ? महाराज का ज्ञान तो वो साकी में है, वो दोहे में है। साकी दोहे को डायरेक्ट खोलने की कोशिश करते रहनी चाहिए, नहीं तो हम नीचे का आधार लेंगे तो हम महाराज के ज्ञान को नहीं समझा रहे। समझाना तो चाहते हैं महाराज के ज्ञान को, मगर जो रेडीमेड हमको मिला है वही पढ़ के सुना देते हैं। नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लख्यो न हुई। उनको उस पद की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे कुल तामे मिलसी आय ये तो बिल्कुल खुली बात है, प्रकट बात है। जो जिसका होगा वो उसमें मिलेगा। माया की भक्ति करेगा तो माया का सुख उसे मिलेगा, ब्रह्म की साधना करेगा तो ब्रह्म के शून्य में जाएगा, सुख दुख से परे चला जाएगा। जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी आए, और जात में किम मिले, बाता करके आए। अब ये बाता ही तो हो गई। अगर भेद हमारे पास नहीं है, कुदरत कला जगाने वाले सदगुरु नहीं है, अब सदगुरु को समर्पण नहीं है, तो बाकी तो बातें हो रही हमारी। और जात में किम मिले, और जात यानी सत्स्वरूप। सत्स्वरूप पे कैसे मिलेंगे जबकि उनको समर्पित नहीं होगे, उनका शरणा नहीं लेंगे, उनके वचन का पालन नहीं करेंगे और भेद से भजन नहीं करेंगे, तो सत्स्वरूप में नहीं मिलेंगे। हम चाहते तो हैं सत्स्वरूप में मिले, मगर वैसा अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, वैसी हमारी मन की तैयारी नहीं हो रही है, हम निजमन नहीं दे पा रहे। और जात में किम मिले बाता करके जोए, बाता करके आए राज सुन पिछली आवे। आगे गुरु पासे ज्ञान, हाँ हाँ, तो महाराज कहते हैं कि ये पिछला प्रमाण आपको देखना पड़ेगा कि जिन्होंने सद्गुरु धारण किया और सद्गुरु का ज्ञान अपने हृदय में उतारा और सद्गुरु के वचन में चले, उनके अंदर में उनके ऊपर मेहर हुई। तो हम किसके बनते हैं, इसमें आगे का सारा ये हमारा भक्ति का ये पूरा भविष्य उस पे आधारित है। अब ये तो हमको ही मालूम भीतर में हम किसके पुजारी है, क्या चाहते हैं, हम क्यों आए इस धारा में। अब सभी तो आए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, मगर किसी के कर्म आड़े आते हैं, कोई संसार में उलझ जाते हैं। चाहते तो सब है, अब इसके कारण वो निजबन सुपुर्द नहीं कर पाते, देना तो चाहते हैं। ऐसे की भक्ति बेकार नहीं जाएगी, कभी न कभी वो चीज़, वो स्थिति उनकी बनी रहेगी। भजन भक्ति को छोड़ना नहीं, दूसरे को देख के अपने मन में कभी विचार नहीं लाना कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। महाराज कहते हैं नेछे कबू एक रीज सी इसी मेहर में कि एक अर्थ पर आए। भजन करने वाले को सबको कह रहे हैं महाराज
सदगुरु जी महाराज निश्चित रिझेंगे। अब कैसे रिझेंगे ये नहीं कह सकते, कोई न कोई बात सदगुरु को भाएगी और सदगुरु का निजमन रिझेगा, और निजमन रिझते ही हमारे अंदर वो सत्ता जगेगी। इसको कहते हैं मेहर हुई। नेचे कबू एक रीझ सी कई का अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सूप्यो लाए। निजमन सूप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे ले आओ, ऊपर लो व्यवहार वितरण कर जाओ, सुखराम बाण नित फेंकियो। क्या कह रहे महाराज? वो ऐसा रहता ना गोल गोल चक्र, और ऐसे उसको, ये खेल है कोई क्लब में रहता है, और वहाँ वो चक्र में अलग अलग निशान है, बीच में पॉइंट में जिसका लगा उसने वो जीत लिया। तो महाराज कहते हैं कि आप बाण फेंकते रहो, आप भजन करते रहो, आप सत्संग करते रहो, आप आरती करते रहो। ये भी करना जरूरी है भाईयांग, आरती भी करना जरूरी है, गुरु महिमा भी गाना जरूरी है, ब्रह्म स्तुति सदगुरु सत्ता सब गाना जरूरी है। जो हमारे संतों ने जो परंपरा अभी तक चलाई है और हम उसी परंपरा से चल रहे हैं, ये बाह्यांग की करना भी जरूरी है। ये बाह्यांग से भीतर का अंग एक न एक दिन प्रकट होगा। हटा चले देख कहीं